मान लीजिए फ़्लाइट के अंदर कुछ अनइंटेंडेड सीन्स किया जा रहा है, लाइक सेक्सुअली चीज़ें हो रही है, तो उसमें फिर किस तरीके से आप रिएक्ट करती हैं? आपका फर्स्ट एक्शन क्या होता है? अ, तो सपोज किसी क्रू के साथ ये हो रहा है तो क्रू तो पहले पहले तो आपको वार्न करेगी। पहले वो जानने की कोशिश करेगी कि वॉज इट इंटेंशनली या फिर गलती से कुछ ऐसा हो गया, सपोज बॉडी टच हो गया या फिर ऐसा कुछ। तो ये सब जानने के बाद व्हेन वी अंडरस्टैंड कि ये पर्सन जानबूझ के कर रहा है ऐसा, तो हम अपने सीनियर क्रू को बताते हैं, जो अपने कैप्टन्स को बताते हैं। तो कैप्टन को बताते ही दे पुट ऑन द इमरजेंसी आपका साइंस, जिसकी वजह से सीट बेल्ट साइन ऑन हो जाते हैं और आप चेयर से नहीं उठ सकते, अपनी सीट से नहीं उठ सकते। उसके बाद देयर आर सम मेजर्स जो हम लोग को लेना पड़ता है, जो कैप्टन लेती है, जिसमें यदि एक्सट्रीम हो गया तो हम लैंड होने के बाद उनको हैंड ओवर कर देते हैं वहाँ के पुलिस अथॉरिटीज़ को, एयरपोर्ट पुलिस को, सीएसएफ को, जो मतलब कंप्लेन जाता है। फिर बहुत सारी चीज़ें होती है। बेसिकली आप ये हरास करने के बाद यू कैन नॉट एस्केप। एयरलाइन इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखती है कि क्रू को इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। यदि हुआ तो फिर आप तो जेल जा रहे हो पक्का। आप कभी ऐसा इंसिडेंट फेस किए हो, नॉट खुद के साथ बट ऑफ कोर्स किसी और के साथ, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कुछ? हाँ एक्चुअली। क्योंकि कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं ऑफ कोर्स उस चीज़ के अंदर जो राइट। इंटेंशनली कर देते हैं इस चीज़ को, तो करेक्ट ऐसा कुछ करेक्ट। आपका एक्सपीरियंस? तो बेसिकली आई वॉज डूइंग इंटरनेशनल फ़्लाइट, और इंटरनेशनल फ़्लाइट में दैट पैसेंजर वॉज फुल्ली ड्रंक। सो ही डिड समथिंग विच वॉज एक्चुअली नॉट इंटेंशनली, क्योंकि वो ड्रंक था, वो अपने आप को काबू नहीं कर पाया। हाँ, तो वो अनइंटेंशनली था। हाउएवर हमने उनकी सीट चेंज कर दी और फिर मेजर प्रिकॉशंस भी लिए गए। सी इफ द पैसेंजर आर टू ड्रंक और वो अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो हमारे पास रिस्ट्रेन करने की इक्विपमेंट्स होती है। हम उनको सीट पे बिठा के रिस्ट्रेन कर देते हैं। व्हाट इज़ द रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब कि इज़ उसका मतलब लाइक क्या होता है? आप उनको बांध देते हो। अच्छा, तो आपके पास रस्सी वस्सी ऐसा कुछ होता है? रस्सी नहीं होता है, वो रिस्ट्रेनिंग इक्विपमेंट होता है। इट्स थिन प्लास्टिक थ्रेड टाइप, जिससे हम उनको बांध देते हैं। तो बस बांध दिया एंड ही वाज ओके, क्योंकि उन्होंने गलती करा था, उन्होंने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया, तो हमने रिस्ट्रेन कर दिया। लैंड होने के बाद इस चीज़ का रिपोर्ट भरना होता है हमें। छोटी से छोटी चीज़, आपने किसी को पैरासीटामोल भी दिया तो एज अ क्रू हम लोग को रिपोर्ट भरना पड़ता है, ताकि बाद में कोई कुछ ना हो जाए और हमारे मैनेजमेंट या फिर क्रू सबको पता रहे कि क्या हुआ। तो हमने रिपोर्ट भरा एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल फाइन। ही डिड अपोलोजाइज। लैंड होने के बाद जब उनको थोड़ा होश आया तो उन्होंने बहुत माफ़ी वाफ़ी भी मांगा। तो या नथिंग सो मेजर, मैंने तो ऐसा कुछ फेस नहीं किया है अभी तक। सो यस। तो आई थिंक फ़्लाइट के अंदर जब एक प्लेन होता है उसके अंदर सारा पावर जो होता है वो कैप्टन के पास होता है। ऑफ कोर्स वो चाहेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इन दी प्लेन एज ए कैबिन क्रू उनके पास क्या पावर होता है कि वो उस चीज़ को मैनेज कर सकती हैं? तो बेसिकली कैप्टन्स के पास मेजर जो पावर होता है वो होता है कॉकपिट का। एज ए क्रू आप जब एयरलाइन मतलब पैसेंजर्स के साथ डील कर रहे हो तो सारा पावर आपको पहले क्रू को दिया जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि आप अपने लिमिट्स क्रॉस कर दो। नो, देर इज़ अ रूल फॉर एवरीथिंग, रूल एंड रेगुलेशंस, विच इज़ कॉल्ड एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बट येस, ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते कभी कभी जहाँ हम लोग सीओपी मैनेज करते हैं। व्हाट इज सीओपी? सीओपी इज़ क्रू ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। बेसिकली ये हम लोग किसी को बताते नहीं है, क्रू के बीच में रहता है। बट ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं जहाँ आपके एसओपीज़ काम नहीं करते, तो वहाँ हम लोग को थोड़ा सा सोच समझ के मिल के सारे क्रू के साथ बातचीत करके एक उस पे जाना पड़ता है, सोल्यूशन पे जाना पड़ता है, विच वी डू। वो सारे होने के बाद यदि हमारे हाथों से बाहर जा रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू टेकल द सिचुएशन, देन वी इन्फॉर्म कैप्टन कि इसके बारे में अब क्या किया जाए, यू शुड टेक केयर ऑफ इट। देन कैप्टन टेक्स द हैंड ओवर। कभी ऐसा इंसिडेंट आपके साथ हुआ है फ़्लाइट के दौरान, मतलब टर्बुलेंस का एक चीज़ होता है, कभी मतलब कई बार होता है कि कई बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस हो जाता है। मेरे साथ ही एक बार हुआ है व्हेन आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम दिल्ली टू पटना। विस्तारा से ही फ़्लाइट कर रहा था मैं बाई चांस उस टाइम पे। ये बात है आई थिंक 2021 की। तो उस टाइम पे फर्स्ट टाइम आई फेस द मेजर टर्बुलेंस। बाकी थोड़ा बहुत तो वो तो हम लोग हमेशा करते हैं, लेकिन उस टाइम पे बरसात का मौसम था और मेजर टर्बुलेंस फेस किया मैंने। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हो लगा कि आज मतलब गया फ़्लाइट आज जाने वाला है, मतलब क्रैश होने वाला है, ऐसा कुछ? जी, एक बार बहुत भयानक व्हाट वाज द रूट? So the route was Bangalore, from Chennai to Bangalore, and it was not rainy season, it was summer. लोगों को ये मतलब बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बारिश होता है या फिर बिजली कड़कती है तभी टर्बुलेंस आता है। नो, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है
तब आपके एटमॉस्फेयर में एयर पॉकेट्स बन जाते हैं। एयर पॉकेट्स इज़ बेसिकली वहाँ पे एयर नहीं है और वो वैक्यूम क्रिएट हो गया, तो वैसे जगह पे आपके जो फ्लाइट जाती है तो बहुत बुरी तरह से टर्बुलेंस होता है। नहीं, इसमें मैं एज ए पैसेंजर आपको पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि मतलब जब बरसात हो रहा है या बिजली कड़क रही है तो उस टाइम पे दिखने में खिड़की से बाहर काफ़ी भयंकर सीन लगता है, तो एग्जैक्टली लगता है कि अब मतलब गया, थोड़ा सा इसलिए स्कैरी हम लोग इस लगता है। तरीके से सोचते हैं कि अब मतलब लगता है बरसात के हम टाइम ज़्यादा भगवान हो। के करीब है, हाँ बस एकदम, पहुंच बस यहीं से जाएंगे। डायरेक्ट ऊपर नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ऊपर होता है। ऑफकोर्स एग्जैक्टली कंटिन्यू। तो अब वो था समर सीज़न और उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी के कारण बहुत भयंकर टर्बुलेंस हुआ एयर पॉकेट के कारण। मतलब फ्लाइट ऐसे जा रही थी और एकदम से नीचे आया, क्योंकि वो वो एकदम अलग ही से होता नीचे है आया तो सारे एक्सपीरियंस। पैसेंजर्स ऐसे होकर हाँ गिरे। हाँ हाँ। तो और यस, वैसे मोमेंट कई बार वो सेफ्टी साइन नहीं ऑन रहता है तो लोग कई बार सीट बेल्ट हाँ हाँ, ओपन कर बट देते हैं। जनरली कैप्टन्स को पता चल जाता है, पहले इंडिकेशंस आ जाते हैं, तो वो सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं। उस समय सीट बेल्ट साइन ऑन था बट स्टिल इट वाज हॉरिबल। बहुत ज़ोर से टर्बुलेंस आया जिसकी वजह से बहुत लोगों को चोट भी लगी। नथिंग मेजर, छोटा बहुत छोटा मोटा इधर उधर।